नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषी रमन कुमार आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज मैं जो एपिसोड आपको देने वाला हूं, अगर आपने इसके उपाय कर लिए, समझ लीजिए स्वर्ग ऊपर नहीं आपका नीचे ही होगा। देखिए, परिवार और नौकरी और व्यापार, इसमें तरक्की के उपाय, इसको खुशहाल करने के उपाय मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन आजकल क्या चल रहा है, लोग मेरे पास आ रहे हैं कि धन ज्यादा से ज्यादा कैसे आए, नौकरी में तरक्की कब होगी या नौकरी कब मिलेगी, व्यापार ठीक ठाक कैसे चलेगा, व्यापार में वृद्धि कैसे होगी, शादी कब होगी। इन 3-4 चीजों में ही लोग व्यस्त हैं, लेकिन परिवार की ओर कोई ध्यान नहीं है कि हमारा परिवार टूटे ना, उसमें क्लेश ना हो। हर कोई आजकल तो मैं देख रहा हूं कितने ही रिश्ते हम छोड़ते ही चले जा रहे हैं। हम बहुत ही ज्यादा छोटी फैमिली, आगे तो मेरे को लग रहा है कि सगे भाई बहन भी एक दूसरे के साथ जो है मिलना वर्तना खत्म कर देंगे, हमारे पास आ जाकर हमारी बीवी और 2 बच्चे ही रह जाएंगे। इसका फायदा ही क्या, अगर आप व्यापार में नौकरी में आपको पास धन आ भी गया, आप कामयाब हो भी गए, अगर आपके पास परिवार ही ना हुआ। लेकिन मैं आपके परिवार का जरूर ध्यान रखूंगा। मैं आज से आपको रोज ऐसा उपाय बताऊंगा जिसके प्रभाव से आपका ना परिवार टूटेगा और आपको जिंदगी में तरक्की, नेम फेम, शोहरत आपकी जो है आपको मिलती ही चली जाएगी। क्योंकि रिश्ते नातों का सुख मिलना तो समझ लीजिए स्वर्ग से भी ज्यादा अच्छी चीज है, अगर जिसके अच्छे हैं। हाँ, कुंडली में ये देखना पड़ता है कि मंगल, अब मैं बात कर रहा हूं कि आपका मान लीजिए मंगल जो कि खून के ब्लड के रिश्तेदार हैं, और बुध जो कि नौकरी और व्यापार का कारक है। इन दोनों के आज हम पहले उपाय करेंगे कि अगर आप अपने परिवार से टेंशन में हैं तो आगे आगे जाकर आपको यही चिंता लगी रहेगी कि मेरा ये परिवार जो है, मेरा ये चिंता का कारक था कि मैं कामयाब नहीं हो पाया। अगर आपका परिवार सपोर्टिव है, अगर आपका बुध ग्रह खराब है, तो बाहर जाकर आपको तरक्की ना मिले तो फिर कोई फायदा नहीं है, तब परिवार सारा परेशान रहेगा कि मेरा बच्चा दुखी है। आज मैं ये दोनों के ही आपको उपाय बताऊंगा वास्तु से। अगर देखिए आपके घर का मंगल ग्रह खराब है, मंगल ग्रह घर में जो वास्तु में सबसे हम पहले देखते हैं वो देखते हैं आपका किचन। अगर आपको अपने किचन में जूठे बर्तन रखने की आदत है, या आपको खाना बनाते वक्त या आपका मूड अपसेट रहता है, आप बड़े दुखी मन से या गुस्से में या कोई भी आप चिंता में खाना अगर बनाते हैं, तो इसका प्रभाव जो है हमारे अन्न में चले जाता है, और जब वही खाना हम आगे परोसते हैं, वही अन्न दूसरों के अंदर वही भाव उत्पन्न करता है, जिसके कारण यही आगे भाव जो है, जो भाव आगे ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ये आगे कला का, कलेश का, सेपरेशन का, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ों का कारण बनता है। कि खाना अगर आपके घर में अगर औरत खुशी से, सुख शांति से बनाती है, और अगर अपनी रसोई का वो मैनेजमेंट अच्छी तरीके से साफ सुथरी रखती है, तो समझ लीजिए ये मंगल की आधी जंग तो आपने यहां पर ही जीत लेगी। तो आपकी जितनी बड़ी मर्जी खराब मंगल कुंडली में पड़ा हो, लेकिन अगर आपके घर में रसोई साफ रहती है, अगर आप किचन में रात को कूड़ा करकट नहीं रखते, उसको बाहर फेंक देते हैं जाकर, तो समझ लीजिए ये मंगल वैसे ही ठीक हो गया है। अगर आपके घर में ये कूड़ा करकट रसोई में रखा जाता है 2-2, 3-3 दिन का, और जूठे बर्तन रात को रखे जाते हैं, तो फिर समझिए लीजिए कि आपके घर में कलेश का कारण और कभी ना कभी झगड़ों का ये कारण मंगल ग्रह बनेगा ही बनेगा। और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए आप गलत जगह पर जोत जला रहे हैं, गलत दिशा में। कई लोगों के पास जगह भी नहीं होती, लेकिन उन्होंने छोटा सा मंदिर अपनी श्रद्धा के हिसाब से भगवान के लिए वो वहां पर जोत जला देते हैं। तो वो जोत जो है जब तक जलती रहती है, जब तक वो इंसान जलाता रहता है, कई बार नहीं पता होता कि ये कोई गलत दिशा में जल रही है जोत, तो वो जोत जो है ज्वाला बन जाती है और घर में तांडव का कारण बन जाती है। मैंने बहुत सारे ऐसे घर हैं जहां पर ये ठीक करवाई है, और जहां पर लोगों को एजुकेट किया है कि आपने ये जोत मंदिर में जाकर जलानी है, ये आपके घर में बीमारियां, परेशानियां और चिंताओं का कारण है। तो वो 1 साल के अंदर अच्छे हो गए हैं, उनके अच्छे परिणाम उनको मिलने शुरू हो गए हैं, ठीक हो गए हैं, उनके घर में खुशियां आनी शुरू हो गई हैं।
और बुध बुध जिसकी कुंडली में खराब है, समझ लीजिए उसको तो कदम कदम पर हार का सामना मिलना ही मिलना है। उसका तो बुद्धि जो है, समझ लीजिए उल्टी बुद्धि, एक तो विपरीत बुद्धि होती है, और दूसरा इंसान पहले तो क्या है कि तरक्की कर नहीं पाता, उसको आइडियाज ही नहीं आते, दिमाग तेज ना होने के कारण वो संसार के साथ जो है कदम से कदम मिलाकर जो है सोच ही नहीं पाता कि मैं आगे, क्योंकि बुध का क्या काम है, अगर ये अच्छा है ये संसार से आपको आगे रखेगा एक कदम, आपके दिमाग को इतना तेज बना देगा कि आप एजुकेशन भी उसी लाइन में करोगे जिसकी आगे डिमांड है, आप नौकरी भी वहां करोगे जहां जो जिसमें आपकी तरक्की निश्चित है, आप व्यापार भी वो करोगे जिसकी आगे डिमांड जो है कस्टमर आने वाले हैं। जैसे मोबाइल है, टेक्नोलॉजी का है जमाना, आजकल मीडिया का जमाना है, तो बच्चे बहुत सारे आजकल कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में, आईटी सेक्टर में जा रहे हैं, तो बहुत राइज कर रहे हैं। यहां तक कि यूट्यूबर भी और व्लॉगिंग बनाने वाले बच्चे भी देखो करोड़ों अरबोंपति हो गए हैं। आज घर घर में जो है मीडिया का जो है लघु उद्योग जो है खुल चुका है, कि जिससे कि ये सारे बच्चे और बड़े भी पैसा कमा रहे हैं। कि जो बुद्धि है, बुध है, टैलेंट है, कला है, यही आपकी तरक्की करवाती है। और जिसकी बढ़िया है, जिसका बढ़िया है, वो संसार से एक कदम आगे रहेगा, संसार के साथ तो रहेगा ही रहेगा, और ऐसा इंसान बहुत ही जल्दी धनी हो जाएगा, उसके पास पैसा आ ही जाएगा। और जब धनी हो गया इंसान, उसके पास ऑटोमेटिकली सुख शांति आ ही जाती है। और जिसका बुध खराब है, ऐसा इंसान पहले तो घर में ही कला कलेश टेंशनें उसके दिमागी चिंता का कारण बनी रहती हैं। फिर जब वो बाहर जाता है, वो उसने ना उसके पास ऐसी डिग्री माफ कीजिएगा, ना ऐसी डिग्री होती है, ना उसके पास ऐसा ज्ञान होता है, और ना आगे उसको ऐसे लोग मिलते हैं जो उसको उसकी वैल्यू डाले। तो फिर वो वही रही गुजरी जिंदगी जो है जीने के लिए मजबूर हो जाता है ऐसा इंसान। फिर जितनी पे मिल रही है ठीक है, गुजारे लायक मिल रही है ठीक है, जितना पढ़ा है, जितना ज्ञान है उसके हिसाब से ठीक है, बस यही कहते हुए मिलते हैं बच्चे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका परिवार और आप बाहर भी खुश रहें, आप अपने परिवार में भी खुश रहें, तो मंगल और बुध के ये उपाय आपने करने हैं। सबसे पहले तो मंगलवार वाले दिन आपने गुड़ जो है मंदिर में जाकर चढ़ाना ही चढ़ाना है, बताशे आपने जाकर मंदिर में चढ़ाने ही चढ़ाने हैं, भोलेनाथ के मंदिर में। ये दोनों भी चढ़ा सकते हो। इसकी क्वांटिटी जो होगी 400 ग्राम होगी, 400 ग्राम गुड़ और 400 ग्राम बताशे। अगर लगातार अपने घर में मंदिर में जाकर आप चढ़ाते हैं या जल प्रवाह करते हैं, तो समझ लीजिए आपका परिवार एक जो है इकट्ठा रहेगा। परिवार जब इकट्ठा रहता है तो बहुत सारा परिवार का सुख भी जब मिलता है कि एक भाई अगर अमीर है, दूसरे भाई का हाथ पकड़कर वो अमीर कर देता है, या ब्लड रिलेशन में से कोई ऐसा सहारा निकल आता है जो नौकरी में, व्यापार में ऐसे इंसान को कहीं का कहीं पहुंचा देता है। मेरे पास आज बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिनके बच्चे बाहर गए, उन्होंने अपने भाई बहन भी सारे बाहर बुला लिए, वहां उन्होंने कंपनी खोल ली और अपने सारे भाई बहनों को वहां पर स्टैंड कर दिया, जिसका मंगल अच्छा था। तो बाहर भी जाकर उन्होंने होटल के, रेस्टोरेंटों के और ट्रांसपोर्टों के काम किए जो कि मंगल से संबंधित है। जिसका बुध बढ़िया हो जाए तो आपने क्या करना है, बुध बढ़िया करने के लिए ये आपने आराम से उपाय सुनना है। ये बहुत सारी चिंताएं जो है आपकी घर से खत्म कर देगा। ये बहुत, आपने 5 कोड़ियां लेनी है, 5 कोड़ियां लेनी है, उसको ऊपर अच्छी तरह से देसी घी जो है आपने डालना है और मुश्क कपूर से उसको अच्छी तरह जला देना है एक लोहे के बर्तन में। जब वो आपको पता चल जाए ये अच्छी तरह से जल गई है, उनको पीस कर उनका चूरा बना देना है राख का, और राख को जाकर बाहर नदी में प्रवाहित कर देनी है। ये कब तक करनी है, जब तक आपका फ्लो में काम ना चले, जब तक आपको मनपसंद नौकरी ना मिल जाए। ये कितने बुधवार कम से कम करने से रिजल्ट दिखने शुरू हो जाते हैं? ये 8 बुधवार और ज्यादा से ज्यादा 11 बुधवार में कोई ना कोई आपको आगे रोजगार का प्रबंध हो जाता है, या आप कुछ कर रहे हैं काम धंधा, उसमें आपका फ्लो बन जाता है तेजी से, और आपके दिमाग में आइडियाज आने शुरू हो जाते हैं, दिमाग की सुस्ती गायब हो जाती है और चुस्ती चलाकी आनी शुरू हो जाती है, प्रोफेशनलिज्म आ जाता है, और अनर्गल बातों से, बेकार की बातों से आप दूर हो जाते हैं और काम धंधे की ओर आपके कदम आगे बढ़ने शुरू हो जाते हैं।
बस आगे बढ़ते चले जाएं और ये उपाय नियत से, श्रद्धा से करते जाएं। भगवान जरूर आपका भला करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।